जैसे ही रमजान का नया चांद आसमान में आता है, ये अपने साथ दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के लिए खुशी और रूहानी उम्मीदों की लहर लेकर आता है। ये सिर्फ इस्लामी कैलेंडर का एक और महीना नहीं है, ये बहुत अहमियत वाला समय है। एक ऐसा समय है जिसकी ईमान वालों के दिलों में एक खास जगह है। ये अल्लाह की बरकतों, रहमत और माफी का महीना है। माहौल बदल जाता है, घरों में सुकून भर जाता है और समुदाय एकता और इबादत के जज्बे के साथ एक साथ आते हैं। इस महीने का इस्तकबाल रमजान मुबारक की गर्मजोशी भरी शुभकामनाओं के साथ किया जाता है। एक आसान जुमला जो इबादत और सोच विचार के एक ब्लेस्ड और कबूल किए गए समय के लिए एक गहरी दुआ रखता है, जो एक बहुत ही पर्सनल और कलेक्टिव स्पिरिचुअल सफर की शुरुआत को दिखाता है। रमजान की अहमियत सीधे इस्लाम के इतिहास से जुड़ी है। इसे उस महीने के तौर पर मनाया जाता है जिसमें कुरान, इस्लाम की पाक किताब, पहली बार पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, पर नाजिल हुई थी। ये रूहानी कनेक्शन रमजान को कुरान का महीना बनाता है। ये मुसलमानों के लिए पाक किताब से फिर से जुड़ने, उसे पढ़ने, उसके पैगाम को समझने और पूरी इंसानियत के लिए उसकी हिदायत पर गौर करने का समय है। इमेजिन करो कि एक इंसान अंधेरे में भटक रहा था और उसे अचानक एक नक्शा और एक चिराग मिल गया। रमजान में कुरान का नाजिल होना उस रूहानी तोहफे जैसा है, और ये महीना खुद उस हिदायत का इस्तेमाल करके हमारी स्पिरिचुअल बैटरीज को रिचार्ज करने का एक सालाना मौका बन जाता है। ये महीना बाकी सभी महीनों से अलग है क्योंकि ये इबादत के एक गहरे तरीके के लिए समर्पित है। सुबह से शाम तक रोजा रखना, ये काम जिसे सौम कहते हैं, इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, जो सभी एबल बॉडीड अडल्ट मुसलमानों के लिए एक फंडामेंटल फर्ज बनाता है। ये एक ऐसा समय है जब रोजमर्रा की जिंदगी की रूटीन्स को जानबूझकर बदला जाता है ताकि दुनियावी इच्छाओं से ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ को अहमियत दी जा सके। फोकस मटेरियल से स्पिरिचुअल की तरफ, खुद से क्रिएटर की तरफ बदल जाता है। ये एक ऐसा समय है जब ईमान वाले खुशी से खाने, पीने और दूसरी फिजिकल जरूरतों से दूर रहते हैं, जो अल्लाह के हुक्म के लिए अपनी इबादत और कमिटमेंट को दिखाते हैं, अपने दिनों को इबादत के कामों में और अपनी रातों को अल्लाह से बातचीत में बदल देते हैं। रमजान का आना एक प्यारे मेहमान के आने जैसा है। तैयारियां की जाती हैं, दिल साफ किए जाते हैं और इरादों को ताजा किया जाता है। इसे खुद में सुधार और अल्लाह की बेपनाह रहमत पाने का एक सुनहरा मौका माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने सिखाया कि इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। ये एक यूनिक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाता है जिससे लोगों के लिए अच्छे काम करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना और अल्लाह के करीब जाना आसान हो जाता है। ये एक ऐसा महीना है जहां हर अच्छे काम का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, जिससे ये ईमान वाले के लिए स्पिरिचुअल हार्वेस्ट का मौसम बन जाता है। रमजान के दौरान रोजा रखने का फर्ज इंसान की बनाई हुई परंपरा नहीं है। ये खुद अल्लाह का सीधा हुक्म है, जिसे कुरान में खूबसूरती से बताया गया है। सूरह अल बकराह, कुरान के दूसरे चैप्टर में अल्लाह सीधे ईमान वालों को मुखातिब होते हुए कहते हैं, ए ईमान लाने वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये आयत रोजे को ईमान का एक पिलर बनाती है, मुस्लिम समुदाय को पैगंबरों और ईमान वालों की एक लंबी कतार से जोड़ती है, जिन्होंने इबादत के एक तरीके के तौर पर रोजा भी रखा था। ये हमें बताती है कि ये प्रैक्टिस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए एक टाइमलेस टूल है, जिसे हमारी रूहों की सेहत के लिए डिवाइन डॉक्टर ने बताया है। कुरान की आयतें लगातार साफ हिदायत देती रहती हैं, रोजे के समय और मकसद को समझाती है। अगली आयत खास तौर पर बताती है, रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए हिदायत और हिदायत की साफ दलीलें और हक और बातिल में फर्क करने वाला। ये आयत रोजा रखने के काम को कुरान के नाजिल होने के जश्न से जोड़ती है। ये ऐसा है जैसे अल्लाह हमसे कह रहे हों कि अपनी डिवाइन लाइट के आने का सम्मान अपने शरीर और रूहों को रोजे के जरिए पाक करके करें।
फिजिकल नरिशमेंट से दूर रहकर हमें कुरान के अल्फाज से स्पिरिचुअल नरिशमेंट हासिल करने के लिए एनकरेज किया जाता है, जिससे ये हमारे दिनों और रातों का सेंट्रल फोकस बन जाता है। इंसानी जरूरतों और मुश्किलों को समझते हुए कुरान कंपैशनेट एग्जेम्पशंस भी देता है। अल्लाह उसी आयत में कहते हैं, तो जो कोई महीने का नया चांद देखे उसे रोजा रखना चाहिए, और जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो उतने ही दिन दूसरे दिनों में पूरे करे। ये डिवाइन कानून की रहमत और अक्लमंदी को दिखाता है। इस्लाम अपने मानने वालों पर अनबेरेबल बोझ नहीं डालता। जो लोग बीमार हैं, सफर कर रहे हैं या जिनके पास प्रेगनेंसी या बुढ़ापे जैसी कोई और वैलिड वजह है, उनके लिए बाद में छूटे हुए रोजे पूरे करने का साफ प्रोविजन है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ये अश्योर करती है कि कानून की रूह जो डिवोशन के बारे में है ना, कि हार्डशिप के बारे में बनी रहे। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी चाहते हैं, मुश्किल नहीं। आयत एक पावरफुल रिमाइंडर के साथ खत्म होती है अल्टीमेट गोल का। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं और तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहते, और चाहते हैं कि तुम इस अवधि को पूरा करो और अल्लाह की बढ़ाई बयान करो उसके लिए जिसके लिए उसने तुम्हें हिदायत दी है, और शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। रोजे का मकसद दर्द पहुंचाना नहीं है, बल्कि ग्रैटिट्यूड की एक गहरी भावना पैदा करना है। टेम्पररी भूख और प्यास का अनुभव करके हमें उन अनगिनत ब्लेसिंग्स की याद दिलाई जाती है जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। ये अनुभव हमें अल्लाह की बढ़ाई बयान करने और उनकी हिदायत और प्रोविजंस के लिए उनका शुक्र अदा करने की तरफ ले जाना चाहिए। एक ऐसा दिल पालना चाहिए जो अप्रिशिएटिव और कॉन्टेंट हो। रोजा ग्रैटिट्यूड का एक प्रैक्टिकल लेसन बन जाता है। कुरान साफ तौर पर कहता है कि रोजे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तकवा हासिल करना है। लेकिन तकवा असल में क्या है? ये एक अरबी लफ्ज है जिसे अक्सर पायटी, राइचियसनेस या गॉड कॉन्शियसनेस के तौर पर ट्रांसलेट किया जाता है। हालांकि इसका मतलब बहुत गहरा है। तकवा अल्लाह की मौजूदगी और उनके हुक्मों से लगातार वाकिफ रहने की हालत है, जिससे इंसान अच्छे काम करता है और बुराई से बचता है। रोजा इस कॉन्शियसनेस के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब कोई शख्स रोजा रखता है तो वह आसानी से छुपकर खा या पी सकता है जहां उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अल्लाह देख रहा है। ये लगातार अंदरूनी सेल्फ मॉनिटरिंग ही तकवा का असल है। रोजा सिर्फ खाने पीने से दूर रहने के बारे में नहीं है, ये सेल्फ रिस्ट्रेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है। असली रोजा जबान को झूठ बोलने, गरीबत करने और फजुल बातों से रोकने के बारे में है। इसमें आंखों को हराम चीजों को देखने से और कानों को झूठ सुनने से रोकना शामिल है। ये अपने विचारों और कामों को पाक करने के बारे में है। भूख और प्यास इस बड़े स्पिरिचुअल गोल की फिजिकल रिमाइंडर्स हैं। अगर कोई शख्स रोजा रखता है लेकिन बहस करता रहता है, धोखा देता है या गुनाह के कामों में लगा रहता है, तो उसने इस एक्सरसाइज का पूरा मतलब ही खो दिया है। उसका रोजा सिर्फ भूखा रहने तक सिमट जाता है, किसी भी स्पिरिचुअल बेनिफिट से खाली। जैसे एक स्टूडेंट जो क्लास में आता है लेकिन लेसन पर ध्यान नहीं देता। सेल्फ कंट्रोल का ये डिसिप्लिन जो 30 लगातार दिनों तक प्रैक्टिस किया जाता है, इसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट होना चाहिए। रमजान एक स्पिरिचुअल बूट कैंप है जहां ईमान वाले खुद को अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सिखाते हैं, बजाय इसके कि वे उन पर हावी हों। दिन के दौरान खाने और पानी जैसी जायज चीजों को ना कहना सीख कर एक शख्स पूरे साल इम्परमिसिबल चीजों को ना कहने की मॉरल स्ट्रेंथ बनाता है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स जो रोजे के दौरान भूखा और थका होने पर अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखता है, वह रमजान खत्म होने के बाद रोजमर्रा की सिचुएशन में अपने टेम्पर को मैनेज करने के लिए ज्यादा तैयार होता है। ये एक स्पिरिचुअल मसल बनाता है जो उसे जिंदगी भर काम आता है। आखिरकार तकवा का गोल अल्लाह के साथ एक मजबूत पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है। रोजा दुनियावी जिंदगी की डिस्ट्रैक्शंस को हटा देता है, जिससे रूह अपने क्रिएटर के करीब महसूस कर पाती है। फिजिकल एम्प्टीनेस एक स्पिरिचुअल स्पेस बनाता है जिसे अल्लाह की याद, दुआ और रिफ्लेक्शन से भरा जा सकता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का महीना है।
सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि ज्यादा अहम बात, रूह के लिए। ये दिल को गुनाहों और लालच, ईर्ष्या और एरोगेंस जैसी अशुद्धियों से साफ करने में मदद करता है। महीने के आखिर तक ईमान वाला एक पाक दिल और गॉड कॉन्शियसनेस की एक बढ़ी हुई भावना, तकवा की हालत के साथ निकलना चाहता है, जो अगले 11 महीनों तक उसकी जिंदगी को गाइड करती है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, की तालीमात और काम, जिन्हें हदीस के नाम से जाना जाता है, रमजान को कैसे मनाना है और उसकी बेपनाह फजीलतों को समझने के लिए प्रेरणा और डिटेल्ड गाइडेंस का एक खास जरिया है। पैगंबर के अल्फाज अल्लाह की नजर में इस महीने की खास अहमियत को सचमुच उजागर करते हैं। उन्होंने एक बार फरमाया था, जब रमजान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। ये पावरफुल स्टेटमेंट, आपको पता है, एक बदले हुए स्पिरिचुअल लैंडस्केप की तस्वीर पेश करती है, जहां अच्छे कामों के मौके बहुत होते हैं और बुराई का रास्ता बंद कर दिया जाता है। ये सचमुच अल्लाह की तरफ से अपने बंदों को उनकी तरफ मुड़ने का एक खुला दावत है, जिससे तौबा और अच्छे काम करना आसान हो जाता है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने इस बात पर जोर दिया कि रोजा एक यूनिक एक्ट ऑफ वर्शिप है, जिसे अल्लाह की तरफ से एक खास इनाम मिलता है। एक पवित्र नैरेशन में, जिसे हदीस कुदसी के नाम से जाना जाता है, अल्लाह कहते हैं, आदम के बेटे का हर अच्छा काम उसी के लिए है सिवाय रोजे के। ये मेरे लिए है और मैं ही इसका इनाम दूंगा। ये सचमुच रोजे को बाकी सभी कामों से अलग करता है। जहां नमाज, सदका और हज के रिवॉर्ड्स मालूम होते हैं, वहीं रोजे का रिवॉर्ड छुपा रखा गया है और इसे खुद अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रोजा एक शख्स और उसके रब के बीच इबादत का एक सीक्रेट एक्ट है। ये उनकी सिंसेरिटी का सबूत है और इसका रिवॉर्ड उसी के हिसाब से बेहिसाब और शानदार है, जैसे एक बादशाह अपने वफादार सब्जेक्ट को एक पर्सनल अनडिस्क्लोज्ड गिफ्ट देता है। इसके अलावा पैगंबर ने सिखाया कि रोजा एक ढाल है। उन्होंने फरमाया, रोजा एक ढाल है या एक पर्दा या एक पनाहगाह है। तो रोजा रखने वाले शख्स को अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुकात से बचना चाहिए और बेवकूफी और ढीठपन नहीं करना चाहिए। और अगर कोई उससे झगड़ा करे या गाली दे तो उसे 2 बार कहना चाहिए, मैं रोजे से हूं। यह हदीस हमें सिखाती है कि रोजा सिर्फ दूर रहने का एक पैसिव एक्ट नहीं है, बल्कि अच्छे कैरेक्टर को पैदा करने का एक एक्टिव प्रोसेस है। ये एक स्पिरिचुअल शील्ड का काम करता है, जो एक शख्स को बहस, गुनाहों और इंडीसेंट बिहेवियर में पड़ने से बचाता है। मैं रोजे से हूं का साधारण ऐलान खुद को और दूसरों को शांति और डिग्निटी बनाए रखने के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर का काम करता है, जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को सब्र के मौके में बदल देता है। पैगंबर ने रोजे से जुड़ी बेपनाह खुशी और सम्मान को भी उजागर किया। उन्होंने रोजा रखने वाले शख्स के लिए खुशी के 2 लम्हों का जिक्र किया, एक उनके इफ्तार के वक्त और दूसरा उनके रब से मिलने के वक्त। पहली खुशी सूरज डूबने पर रोजा खोलने की इमीडिएट फिजिकल प्लेजर है, परिवार और समुदाय के साथ साझा की गई राहत और ग्रैटिट्यूड का एक लम्हा। दूसरी खुशी आखिरत में अल्लाह से मिलने और इबादत के इस सिंसियर एक्ट के लिए वादा किया गया खास इनाम पाने की अल्टीमेट स्पिरिचुअल ब्लिस है। पैगंबर ने यह भी फरमाया कि रोजा रखने वाले शख्स के मुंह से आने वाली बदबू, जो लोगों को नापसंद लग सकती है, अल्लाह के लिए कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा मीठी है। ये दिखाता है कि कैसे एक फिजिकल हार्डशिप अल्लाह की नजर में एक स्पिरिचुअल ब्यूटी में बदल जाती है। रमजान एक ऐसा महीना है जहां स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बस डिवोशन और दुआ से भरा होता है। मुसलमानों को अपनी इबादत को बढ़ाने के लिए इनकरेज किया जाता है, खासकर रातों में। आखिरी ईशा की नमाज के बाद बहुत से मुसलमान मस्जिदों में जमा होते हैं ताकि एक खास वॉलंटरी रात की नमाज अदा कर सके, जिसे तरावीह कहते हैं। इन नमाजों के दौरान कुरान के लंबे हिस्से पढ़े जाते हैं, अक्सर महीने के आखिर तक पूरे कुरान को खत्म करने के इरादे से। लंबी कतारों में एक साथ खड़े होकर हर उम्र और बैकग्राउंड के लोग अल्लाह के कलाम को ध्यान से सुनते हैं, जिससे समुदाय और शेयर्ड पर्पस की एक पावरफुल भावना पैदा होती है। ये कलेक्टिव वर्शिप महीने की स्पिरिचुअल एनर्जी को सचमुच बढ़ा देती है, रमजान की रातों को दुआ के त्योहार में बदल देती है।
रमजान की बरकत वाली रातों में एक रात ऐसी है जो किसी भी दूसरी रात से ज्यादा कीमती है। लैलतुल कद्र, कुदरत या तकदीर की रात। कुरान इस रात को 1000 महीनों से बेहतर बताता है। इसका मतलब है कि इस एक रात में की गई इबादत का सवाब 80 साल से ज्यादा की इबादत से ज्यादा होता है। ये वो रात है जब कुरान पहली बार आसमान से नाजिल किया गया था। हालांकि इसकी सही तारीख मालूम नहीं है। पैगंबर ने ईमान वालों को सलाह दी कि इसे रमजान की आखिरी 10 ताकर रातों में तलाश करें। मुसलमान इन रातों को गहरी इबादत में गुजारते हैं, पर्सनल दुआएं करते हैं, माफी मांगते हैं और गौर करते हैं। इस पावरफुल रात की बेपनाह बरकतों को हासिल करने की उम्मीद करते हैं। पर्सनल दुआ या दुआ की ताकत रमजान के दौरान खास तौर पर जोर दी जाती है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने फरमाया कि रोजा रखने वाले की दुआ रद्द नहीं होती। खासकर इफ्तार के वक्त ये ईमान वालों को बेपनाह उम्मीद देता है और उन्हें अपनी सभी जरूरतों, चिंताओं और इच्छाओं के साथ अल्लाह की तरफ मुड़ने के लिए इनकरेज करता है। रमजान अल्लाह के साथ लंबी दिली बातचीत करने का समय है, अपने दिल की बात कहने का और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी इंसानियत के लिए हिदायत, माफी और बरकतें मांगने का। ये क्रिएटर से एक डायरेक्ट लाइन होने जैसा है जहां हर कॉल का जवाब दिया जाता है। रोजा रखने वाले की एक आसान सच्ची दुआ उसकी तकदीर बदल सकती है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, पैगंबर ने सिखाया कि रमजान में शैतानों को या शायतीन को जकड़ दिया जाता है। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को पाक करता है। बाहरी टेम्पटेशंस का प्राइमरी सोर्स रोका जाता है, जिससे लोगों के लिए गुनाह से बचना और अच्छे कामों पर ध्यान देना आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बुराई गायब हो जाती है, क्योंकि हमारी अपनी अंदरूनी इच्छाओं या नफ्स को अभी भी कंट्रोल करने की जरूरत होती है। हालांकि शैतानों की फुसफुसाहट की गैर मौजूदगी राइचियसनेस की तरफ एक साफ रास्ता बनाती है। ये डिवाइन असिस्टेंस रमजान को बुरी आदतों को तोड़ने और नई पॉजिटिव आदतों को बनाने का सही समय बनाती है। ये अल्लाह द्वारा अपने बंदों को उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में कामयाब होने में मदद करने के लिए बनाया गया एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। रमजान को सिर्फ रस्मी रोजे के महीने से कहीं ज्यादा देखना चाहिए। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव महीने भर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे पूरे इंसान को सुधारने और अनुशासित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्पिरिचुअल ओवरहॉल या रूह की सफाई का एक सालाना मौका है। जैसे एक खिलाड़ी किसी कंपटीशन के लिए कठोर ट्रेनिंग से गुजरता है, वैसे ही एक ईमान वाला रमजान के डिसिप्लिन से गुजरता है, ताकि अपनी स्पिरिचुअल कोर को मजबूत कर सके और जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। रोजे, नमाज और कुरान की तिलावत का रोजमर्रा का रूटीन एक केयरफुली स्ट्रक्चर्ड रेजिमेन है, जिसका मकसद सेल्फ कंट्रोल, सब्र और हमदर्दी पैदा करना है। ऐसे गुण जो एक नेक जिंदगी के लिए जरूरी हैं। रूह की सफाई का कंसेप्ट इस ट्रेनिंग के लिए सेंट्रल है। पूरे साल हमारे दिलों में गुनाहों, लापरवाही और दुनियावी चीजों से लगाव की शक्ल में स्पिरिचुअल जंग लग सकती है। रमजान एक पावरफुल सॉल्वेंट का काम करता है जो इस जंग को साफ करता है। जायज इच्छाओं से भी दूर रहकर हम मटीरियलिज्म की पकड़ से खुद को अलग करना सीखते हैं और अपने स्पिरिचुअल पर्पस से फिर से जुड़ते हैं। जो भूख हम महसूस करते हैं वो हमें याद दिलाती है कि हमारी असली नरिशमेंट अल्लाह से हमारे कनेक्शन से आती है, सिर्फ फिजिकल खाने से नहीं। ये प्रोसेस दिल को पॉलिश करने में मदद करता है, जिससे ये डिवाइन लाइट और गाइडेंस के लिए ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक आईने को पॉलिश करने से वह रोशनी को ज्यादा साफ तौर पर रिफ्लेक्ट करता है। ये महीना अच्छी आदतें बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप का काम करता है। 30 सीधे दिनों तक इबादत करने की कंसिस्टेंसी उन्हें किसी की जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बनाने में मदद करती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जिसे नियमित रूप से नमाज पढ़ने में मुश्किल होती है, वह रमजान के अनुशासित स्केड्यूल के दौरान सभी 5 वक्त की नमाजें कायम करना आसान पाता है। कोई शख्स जो शायद ही कभी कुरान पढ़ता है, वह उसे रोज पढ़ने का कमिटमेंट करता है। गोल 1 महीने के लिए फरिश्ता बनना और फिर पुरानी आदतों पर वापस लौटना नहीं है। रमजान की असली कामयाबी उन पॉजिटिव चेंजेस से मापी जाती है
जो महीना खत्म होने के बाद भी जारी रहते हैं। ये एक ट्रेनिंग सेशन है जिसके लेसन्स को पूरे साल लागू करने का इरादा है। ये ट्रेनिंग आखिरकार एक शख्स की प्रायोरिटीज को फिर से निर्धारित करती है। हमारी बिजी मॉडर्न जिंदगी में दौलत, ओहदे और दुनियावी कामयाबी की दौड़ में फंसना आसान है। अक्सर अपने अल्टीमेट पर्पस को भूल जाते हैं। रमजान एक पॉज लेने पर मजबूर करता है। ये हमें धीमा करने, गौर करने और खुद से बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरे क्रिएटर से मेरा क्या रिश्ता है? अपने फिजिकल नीड्स से स्पिरिचुअल नीड्स पर ध्यान केंद्रित करके रमजान हमें अपनी जिंदगी के कंपस को अल्लाह की तरफ फिर से अलाइन करने में मदद करता है। ये एक सालाना रीसेट बटन का काम करता है जिससे हम नए इरादे और दिशा की एक साफ भावना के साथ फिर से शुरू कर पाते हैं। अपने गहरे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के अलावा इस्लामी रोजे की प्रैक्टिस के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए रिमार्केबल बेनिफिट्स पाए गए हैं। ये एक सच्चाई है जिसे ईमानदारी से कहूं तो मॉडर्न साइंस तेजी से कंफर्म कर रही है। एक निश्चित समय के लिए खाने पीने से परहेज करने की प्रक्रिया शरीर को रिपेयर और डिटॉक्सिफिकेशन की स्थिति में ले जाने में मदद करती है। ये प्रैक्टिस, जिसे साइंटिफिक टर्म्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से जाना जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत जरूरी आराम देती है। ये शरीर को सेल्यूलर क्लेंजिंग पर अपनी एनर्जी फोकस करने देती है, एक प्रक्रिया जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, जहां सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाते हैं और खुद को रिपेयर करते हैं। इससे बेहतर मेटाबॉलिक हेल्थ, कम इन्फ्लेमेशन और ओवरऑल बेहतर वेलबीइंग हो सकता है। मेंटल हेल्थ के नजरिए से रोजे के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। रोजा पूरा करने के लिए जरूरी डिसिप्लिन मेंटल क्लैरिटी और फोकस को बढ़ा सकता है। फिजिकल इंपल्सेस को कंट्रोल करके इंडिविजुअल्स अक्सर सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी की एक बढ़ी हुई भावना की रिपोर्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि रमजान के स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स जैसे बढ़ी हुई दुआ और रिफ्लेक्शन शांति और सुकून की भावना को बढ़ावा देते हैं। महीने का स्ट्रक्चर्ड रूटीन स्टेबिलिटी की भावना प्रदान करता है और हर दिन के रोजे के बाद उपलब्धि की भावना सेल्फ एस्टीम और रेजिलियंस को बढ़ा सकती है। ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो शरीर के साथ साथ मन को भी पोषण देती है। रोजे के साथ साथ रमजान चैरिटी का भी एक महीना है जिसे जकात के फर्ज से उजागर किया गया है। जकात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है जो किसी की बची हुई दौलत का 2.5% गरीबों और जरूरतमंदों को सालाना देना अनिवार्य है। हालांकि इसे कभी भी अदा किया जा सकता है। बहुत से मुसलमान अपने सवाब को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए रमजान के बरकत वाले महीने को इस फर्ज को पूरा करने के लिए चुनते हैं। कुरान जकात देने का बार बार हुक्म देता है, इसे नमाज से करीब से जोड़ता है। ये दर्शाता है कि अल्लाह के प्रति किसी की डिवोशन उनकी मखलूक की देखभाल के बिना अधूरी है। जकात देने से किसी की दौलत लालच और कंजूसी से पाक होती है और उनके दिल को पैसे के प्यार से साफ करती है। जकात की हिकमत इंडिविजुअल से कहीं ज्यादा दूर तक फैली हुई है, जो सोशल सिक्योरिटी की एक पावरफुल सिस्टम बनाती है। ये सुनिश्चित करती है कि दौलत सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में जमा न हो, बल्कि समुदाय के अंदर सर्कुलेट हो, गरीबी को कम करने और असमानता को कम करने में मदद करती है। जब अमीर अपनी दौलत का एक छोटा हिस्सा देते हैं तो ये कम भाग्यशाली लोगों के लिए खाना, शेल्टर और उम्मीद प्रदान करता है। मिसाल के तौर पर एक समुदाय में जमा की गई जकात यतीम खानों को फंड कर सकती है, बीमारों के लिए हेल्थ केयर प्रदान कर सकती है या कर्ज में डूबे शख्स को सेल्फ सफिशिएंट बनने में मदद कर सकती है। ये काम भाईचारे, हमदर्दी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा देता है, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है और एक ज्यादा कंपैशनेट और न्यायपूर्ण समाज बनाता है, जो सचमुच रमजान